नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारी सहयोगी शिप्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिप्रा, क्या बड़ी खबर? विभा, बागेश्वर बाबा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि अब उनके बिहार आगमन को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि उनकी सुरक्षा को लेकर कई सारे पुलिस बलों की तैनाती जो है कार्यक्रम स्थल पर की जाएगी। जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है कि हर रोज करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्या अनुमान वहां पर है। तो ऐसे में पुलिस मुख्यालय की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके। विभा, बिल्कुल शिप्रा, तो बड़ी जानकारी इस वक्त की यही कि बागेश्वर बाबा को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है और अलर्ट के मद्देनजर यानी एसओपी जारी की गई है। पटना एसएसपी इस एसओपी का पालन करवाएंगे, जिसमें सीसीटीवी कैमरे से निगरानी तो रखी ही जाएगी। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के लिए ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम किया गया है। एहतियाती तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आएगी और ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि यहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया और सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय इस पर एक्शन लेता हुआ और अब उसे इंप्लीमेंट कराने के लिए उसे अब यहां पर किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, इसे लेकर अब पटना एसएसपी को एसओपी जारी किया गया है। सभी आयोजन जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, लोग जुड़ते हैं, वहां पर सुरक्षा के और विधि व्यवस्था के जो भी उपाय हैं, आयोजकों को गाइडेंस देना, आयोजकों की टीम बनाना, आयोजकों के साथ लाइजन करना, आयोजकों के अलावा अपनी पुलिस बल की व्यवस्था करना, ये सारा काम जिला प्रशासन की टीम करती है और उसमें जो स्थानीय लेवल के पदाधिकारी हैं वो आकलन करते हैं और इस मामले में हम लोग सभी हमारे पास में जो अवयव हैं सुरक्षा के, जो भी कंपोनेंट हैं, सारे कंपोनेंट्स हम लोग यूज। तो बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर नौबतपुर के तरेत मठ में भक्तों का आगमन अब शुरू हो चुका है। 5 दिनों तक चलने वाली इस हनुमंत कथा को लेकर भक्तों की भीड़ नौबतपुर पहुंचनी शुरू हो चुकी है। बंगाल, झारखंड तो कोई दिल्ली से अपने सामान के साथ नौबतपुर में बने इस पंडाल में जगह लेकर बैठ चुका है। ये भक्त बाबा बागेश्वर से मुलाकात करने के इच्छुक हैं और इसी इच्छा के साथ यहां पर पहुंचे हुए इन भक्तों से बातचीत की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बागेश्वर सरकार राजधानी पटना आ रही हैं। बागेश्वर सरकार के लिए उनके भक्त पलके बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। नौबतपुर के तरेत मठ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हनुमत कथा सुनेंगे, जिसका सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। अलग अलग जगहों से लोग नौबतपुर आ रहे हैं और यहाँ जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है कि किस कदर इनकी श्रद्धा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में है। हनुमत कथा सुनने के लिए कोई दिल्ली से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई कलकत्ता से आया है, तो कोई आरा से आया है। यानी सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर पूरे देश से बाहर नेपाल से भी लोग यहाँ आए हैं क्योंकि सभी हनुमत कथा में शामिल होना चाहते हैं, गवाह बनना चाहते हैं इस पल का जब धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे आएंगे, हनुमत कथा का पाठ करेंगे। कल उसकी शुरुआत होगी, आज कलश यात्रा से उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हनुमत कथा कल होने वाला है। लेकिन आज से ही ये जो पूरा परिवार है अलग अलग जगहों से यहाँ आ चुका है। अलग अलग परिवार यहाँ आकर बैठ चुके हैं। क्या कुछ तैयारी है, कितनी खुशियां हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? नाम तो बताना नहीं है, गुरुजी मना करते हैं नाम बताने के लिए। अच्छा, नाम नहीं बताएंगी। ये बताइए कहाँ से आई हैं? हम बंगाल मालदा से आए हैं। पता था कि यहाँ बिहार नौबतपुर आ रहे हैं? हाँ जी। मतलब आपके गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ जाते हैं आप वहाँ जाते हैं? हाँ, 2 बार गए, बनारस गए थे और यहाँ पर आए हैं। तो अभी आसन मार के बैठ गए हैं, 5 दिनों तक यहीं रहना है? एकदम यहीं रहना है, कहीं नहीं हिलना है। भागवत कथा हुआ था 7 दिन, तो पूरे कथा सुने थे हम। 7 दिन? हाँ। अभी यहाँ 5 दिन रहना है? हाँ जी। तो आज से ही यहाँ डटे रहना है? हाँ, यहीं डटे रहना है। क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे? खुश हैं? हाँ, बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो खुशियाँ हैं यहाँ नजर आ रही है। आप कहाँ से आई हैं? बंगाल से आए हैं। कितनी खुश हैं यहाँ आकर? खुश लिए तो आए हैं बंगाल से इतना दूर। 5 दिन यही रहना है? हाँ, यही रहना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पूरे सामान के साथ ये लोग यहाँ पहुँच गए हैं और खुश हैं क्योंकि उनके
जो गुरुजी हैं वो यहाँ आ रहे हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, क्या नाम है? मेरा नाम जिज्ञासा हुआ। कहाँ से आई हो? मैं तो आरा से आई हूँ। 5 दिनों तक यही रहना हाँ है? जी हाँ। अभी बहुत खुशियां हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत खुशियां हैं कि बाबा जी जल्दी से आ जाए, हमें उनके दर्शन हो जाए एक बार, क्योंकि एक अपार शक्ति है उनके अंदर जो मुझे चाहिए। अभी देखना है मुझे क्या है। तो और अभी इंतजार की घड़ियां तो लंबी लग रही होंगी कि कब कल होगा, कल शाम 4 बजेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन आएगा तो समय तो आएगा ही, हमारा इंतजार है, लेकिन वो समय आएगा ये उम्मीद है और हमारी कामनाएं भी पूरी होंगी। कहाँ से आई हैं? झारखंड से आए। झारखंड से जी। पहली बार हनुमत कथा में शामिल हो रही हैं? जी आपको पता था कि पंडित जी यहाँ आ रहे हैं? जी पता था जी। तो 5 दिनों तक यही रहना है? जी 5 दिन तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे कई जगह आपको लोग मिल जाएंगे, आपको पूरा परिवार मिल जाएगा, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग मिल जाएंगे। सभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सभी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि 5 दिनों तक यहीं रहना है। अगर कल आएंगे, परसों आएंगे तो शायद जगह बहुत पीछे मिले। यही वजह है कि लोग आज ही आ गए हैं और आज ही यहाँ पे अपनी जगह सुनिश्चित करके बैठ गए हैं, क्योंकि कल से शाम 4 बजे से हनुमत कथा शुरू हो जाएगा। उनके गुरुजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ आ जाएंगे। ऐसे में ये लोग मौका नहीं चूकना चाहते। यही वजह है कि कोई बंगाल से, कोई दिल्ली से, कोई झारखंड से, तो कोई आरा से, पूरे देश भर से लोग यहाँ आ रहे हैं। अनुमान भी यही है कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ आएंगे और हनुमत कथा में शामिल होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 नौबतपुर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन से पहले नौबतपुर के तरेत मठ में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलश यात्रा से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और अब भंडारा भी आज से शुरू कर दिया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले हनुमंत कथा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और उनके लिए भोजन की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। आसपास के गांव के लोग अपना योगदान भी दे रहे हैं और अपनी तरफ से अनाज भेज रहे हैं। बाबा बागेश्वर के भंडारे से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता विनीता मिश्रा। नौबतपुर के तरेत मठ में अलौकिक नजारा नजर आ रहा है। कल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमत कथा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले जो आज की तस्वीरें हैं यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, कलश यात्रा से शुरुआत हो गई है हनुमत कथा की और अब जो महाभंडारा है वो भी यहाँ शुरू कर दिया गया है। महिला पुरुष सैकड़ों की संख्या में यहाँ कतारबद्ध खड़े होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सभी को प्रसाद दिया जा रहा है। प्रसाद स्वरूप में इन महिला पुरुषों को यहाँ पे दावल, चाल और सब्जी दिया जा रहा है। कोई भी भक्त भूखा यहाँ से ना जाए, किसी भक्त को कोई परेशानी ना हो, उसकी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ सुनिश्चित की गई है। और जो तस्वीरें हैं यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में जो महिला पुरुष हैं सभी यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। महाभंडारा आज से शुरू कर दिया गया है। कल से हनुमत कथा शुरू होगा। उससे पहले आज कलश यात्रा से इस अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है और आज से ही जो महाभंडारा है वो भी शुरू कर दिया गया है। भंडारे के रूप में यहाँ सभी भक्त जो आए हुए हैं उन्हें चावल, दाल और सब्जी दी जा रही है। ये चावल, दाल, सब्जी बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनाया गया है और ये जो दाल, चावल और सब्जी है यही आसपास के ग्रामीणों के द्वारा जो अनाज है वो दिया जा रहा है। सभी अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे जो अनाज है वो दे रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश भर से जो यहाँ नौबतपुर में आ रहे हैं वो भूखे यहाँ से ना जाएं, उन्हें कोई परेशानी ना हो, उसकी मुकम्मल व्यवस्था यहाँ की गई है। जो लंबी कतारें हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं। महिला पुरुष सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जो नौबतपुर के लोग हैं उनके लिए भी ये क्षण किसी उत्सव से कम नहीं है। सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं और सभी प्रसाद ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम तुषार राज हुआ। कैसा लग रहा है नौबतपुर में इतना बड़ा आयोजन? बहुत ही गर्व और खुशी की बात है पूरे बिहार के लिए, पूरे बिहार और पूरे देश के लिए, हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि बागेश्वर धाम सरकार हमारे स्थानीय निवास नौबतपुर तरेत पाली मठ में आ रहे हैं। प्रसाद ग्रहण कर लिया? जी, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद था यहाँ राघवेंद्र सरकार का। बिल्कुल, तो स्वादिष्ट प्रसाद था और जो प्रसाद ग्रहण करने की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे लोग प्रसाद ले रहे हैं और ये देखिए सभी हर भेदभाव मिटाकर यहाँ पे सनातन धर्म को दिखाते हुए एक साथ बैठकर जमीन पर शुद्धता के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश भर से लोग आए हैं और इस 5 दिनों तक चलने वाले हनुमत कथा में शामिल होंगे और हर व्यवस्था यहाँ पर आयोजक समिति की तरफ से दी जा रही है। यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं और सभी भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।
तो बागेश्वर धाम सरकार के लोकप्रिय पंडित बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों के लिए पटना आ रहे हैं और बागेश्वर बाबा नौबतपुर के तरेत मठ में हनुमंत कथा का पाठ करेंगे। उनके आने की लगभग सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बाबा के आगमन से पहले कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भी कर दी गई है। कलश यात्रा की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस कलश यात्रा में शामिल हुई और हनुमान जी की भव्य प्रतिमा की भी परिक्रमा की गई। आपको बता दें कि हनुमान जी की लगभग 20 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। पहली तस्वीर बाबा के भक्तों के उत्साह को दिखाने के लिए काफी है, जहां पर नन्हे भक्त जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे कैसे बाल भक्त उमंग और जोश के साथ शंखनाद कर रहे हैं। साथ ही बाबा के भंडारे की तैयारी की तस्वीरें भी, जहां पर भंडारा तैयार किया गया ताकि जो यहाँ पर भक्त पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे, वो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर पाएं। स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 से लेकर 17 मई तक नौबतपुर के तरेत मठ में हनुमंत कथा का पाठ करने वाले हैं और इस हनुमंत कथा का वाचन जब होगा तो वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु की मौजूदगी होगी। स्वागत की तमाम तैयारियों के बीच सुरक्षा के चाक चौबंद और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर जातीय गणना पर मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। जरूरत हुई तो सरकार कानून भी बनाएगी, हर हाल में गणना कराना चाहती है सरकार। सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं, कोर्ट से आदेश मिलने की उम्मीद मंत्री विजय चौधरी की तरफ से जाहिर की गई है। सभी कानूनी उपाय किए जा रहे हैं। गणना में निजता के हनन जैसी बात नहीं है, कोई हनन नहीं किया जा रहा है किसी की निजता को लेकर, व्यक्तिगत जानकारी को लेकर। ये समझ से परे है कि इस तरह के जनहित के लिए जो काम किया जा रहा था उसको क्यों रोका गया है, ये समझ से बाहर की चीज है। और हम लोग सरकार की तरफ से पूर्ण उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय जरूर इस मामले को देखेगा और हमें ये कार्य पूरा करने की अनुमति देगा। क्या कुछ कानून बनाने की भी तैयारी चल रही है क्या विधानसभा में? नहीं, आवश्यकता पड़ेगा तो कानून बनाया जाएगा और हमने तो कहा ना कि जो भी आवश्यक कदम होगा वो सरकार उठाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार हर हालत में इस कार्य को पूरा कराना चाहती है। जो भी इसके आवश्यक वैधानिक उपाय होंगे वो किए जाएंगे। जातीय गणना को लेकर सरकार के ताजा रुख को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा बयान देने का उससे कोई हक नहीं है, इस तरह के बयान नहीं दिए जा सकते हैं। विधानसभा का सत्र बुलाइए नीतीश कुमार जी, क्यों नहीं बुलाते? कानून बनाना चाहिए। और किसने विरोध किया ये तो बताइए। एक पेज के कैबिनेट नोट में नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव को हम लोगों ने सहमति दिया, भाजपा के लोगों ने। इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार जी इसी तरह ईबीसी के आरक्षण के विरोधी थे, सुप्रीम कोर्ट बार बार समझा रहा था और जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फटकार लगाया हाई कोर्ट ने, तब इनको करना पड़ा। इसलिए नीतीश कुमार जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह का बयान देने का। विपक्षी एकता पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के बयान से सीएम नीतीश कुमार के अभियान को झटका लगा है। दरअसल 9 मई को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद वो दिल्ली गए और पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने ये कह दिया कि थर्ड फ्रंट की कोई संभावना नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगे। सुनिए 9 मई और 11 मई का वो बयान।
Ours is an old friendship, as I've said, and we've also been colleagues many years ago. No discussions were held about any alliances today. नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए। हम लोगों का संबंध से इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए बाकी लोगों के साथ तुलना में मत रखिए। Is there any possibility of a third front? I wanted to check with you. No, not as far as I'm concerned. Not now. And what will be the position of the Biju Janata Dal then in the coming elections? You will go it alone in the Assembly and Lok Sabha elections? That has always been our principle. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक बयान देकर भले ही नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका दिया हो, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का दावा है कि नवीन पटनायक से नीतीश कुमार की मुलाकात कोई राजनीतिक नहीं थी और नीतीश कुमार जहां जहां भी विपक्षी एकजुटता के लिए गए हैं वहां उन्हें समर्थन ही मिला है और हर हाल में ये विपक्षी एकता होकर रहेगी। पटनायक जी से मिलने के लिए जब गए थे तो नवीन पटनायक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें कहा था क्या कि हम विपक्षी एकता के लिए बात कर रहे हैं। दोनों ने ये कहा था कि हम दोनों पुराने मित्र हैं और दोनों पुराने मित्र आज मिले हैं, बहुत दिन के बाद मिलने के लिए आए हैं। अब आप अपना परसेप्शन बना रहे थे तो आप अपना परसेप्शन के आधार पर अपना फिर से परसेप्शन बनाते रहिए। किसी ने विपक्षी एकता के बारे में और जहां जहां नीतीश कुमार जी गए हैं सभी दलों ने, सभी नेताओं ने पूरे विपक्ष की एकता का समर्थन किया है और विपक्षी एकता होकर आपको तो आप फिर वही बता, आप अपना बतवा काहे मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं? देख आपको तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका नहीं देखे हैं क्या क्या है बोला उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। कहे दोस्ती निभाने नहीं जाएंगे, आपके यहाँ भी बुलाइएगा तो चले जाएंगे। थर्ड फ्रंट को लेकर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। पटनायक के बयान के बाद बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार की मुहिम को बेकार बता दिया, तो महागठबंधन का कहना है कि मुहिम सही दिशा में जा रही है। नवीन पटनायक जी ने जो कहा है इसमें तो कोई विरोधाभास है नहीं। उन्होंने कहा है कि हम अपना जैसे अलग लड़ते हैं लड़ेंगे, और अभी तक तो हम लोगों ने कोई ये कहा नहीं है कि नहीं हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, तो अभी तक कहाँ विरोधाभास है। इसलिए सभी जो प्रयास मुख्यमंत्री जी के चल रहे हैं वो अभी तक पूर्ण रूप से सफल है। नीतीश बाबू ये सब मजाक ही कर रहे हैं, कुछ नहीं है। नीतीश बाबू को घर में बैठना है, ये जनता तय करके बैठी है। और एक बड़ा पोल खुल गया कि ये लोग तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं, तो कांग्रेस तो आउट, तो कांग्रेस पार्टी तो इसमें है ही नहीं, तो थर्ड मोर्चे की बात कर रहे हैं। जो नवीन पटनायक जी ने कहा कि तीसरे मोर्चे का कोई विकल्प नहीं, इसलिए ये राजनीति नीतीश बाबू अपने घूम रहे हैं बिहार सरकार के पैसे से, इससे अधिक और कुछ नहीं। देखिए, नीतीश जी की मुहिम बिल्कुल असफल मुहिम है, इसका फेट पहले ही से तय है। नवीन पटनायक जी ने सच बता दिया, लेकिन बाकी जगह भी जहां जहां गए हैं वहां कुछ भी इस मुहिम का अर्थ ही नहीं है। अब नीतीश जी के पास कोई काम चूंकि बिहार में नहीं है, खुद ही बोलते हैं बार बार कि मन नहीं लग रहा है, तो सरकारी काम में मन नहीं लग रहा है तो मन लगाने के लिए आदमी को कुछ काम चाहिए। तो इसी कारण से कभी यहाँ कभी वहाँ उद्देशाटन करते हैं, बाकी कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। और सीबीएसई ने आज एक ही दिन 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट को जारी कर दिया है। 12वीं के रिजल्ट में पटना रीजन में कुल 85.47% बच्चे सफल हुए। रिजल्ट के बाद स्कूलों में छात्र और छात्राओं को जहां मुंह मीठा कराया गया, वहीं बच्चे भी जश्न में डूबे नजर आ रहे। राजधानी के डीएवी बोर्ड कॉलोनी स्कूल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां बेटियों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और कुल 99% बच्चे सफल हुए हैं।
सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है और रिजल्ट की खुशी साफ तौर से स्कूलों में देखते ही बन रही है। राजधानी पटना के डीएवी बोर्ड कॉलोनी में देख सकते हैं इस वक्त सभी सफल छात्र छात्राएं जश्न मना रहे हैं, तो टीचर भी जो है छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो 2 साल तक कोरोना की वजह से जो इम्तिहान है वो नहीं हो सका था, लेकिन 2023 में जब इम्तिहान हुआ है तो फिर से एक बार बेटियों का जलवा देखने को मिला है। तो राजधानी पटना के स्कूल की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जरा बात करते हैं कैसा रहा डीएवी स्कूल की स्टूडेंट्स का रैंक, बताइए कैसा रहा? मेरा परसेंटेज 94% आया है। मैं आर्ट स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, संतुष्ट हैं रिजल्ट से? हाँ, बहुत संतुष्ट हूँ। कितना परसेंटेज आने की उम्मीद थी? आने का तो उम्मीद था थोड़ी सी ज्यादा कि 95 प्लस लाऊंगी, बट ये बोर्ड्स था और भी 12th बोर्ड्स 10 बोर्ड्स काफी हार्ड रहता है बोर्ड्स। तो चेहरे की मुस्कुराहट बता रहा है कि खुश हैं आप? हाँ, खुश हूँ। 98.2% मेरा रहा। अच्छा, आप ही टॉपर हैं? चलिए, आप टॉप की हैं आर्ट्स से आप। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत सारा मेहनत रंग लाया और पेरेंट्स टीचर्स सबका बहुत सपोर्ट रहा। आगे क्या सपना है? आगे मुझे कार्टोग्राफर बनना है। जो छात्रों ने अभी सफलता हासिल की है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। ये सफलता छात्र की भी है और हम टीचर्स की भी सफलता है, साथ ही साथ स्कूल की भी सफलता है, क्योंकि सबके सहयोग से यह रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। कहा भी जाता है कि मेहनत करने वालों को जरूर सफलता मिलती है और यही वजह है कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस के बावजूद जो छात्र छात्रा हैं वो बेहतर जो है मार्क्स लाए हैं। और यही वजह है कि राजधानी पटना के कई स्कूल्स में जो है जो बच्चे हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। राजधानी के डीएवी बोर्ड कॉलोनी में इस वक्त हम जहां हैं, यहाँ 99% जो है रिजल्ट रहा है और जो छात्र छात्राएं हैं वो रिजल्ट की खुशी में साफ तौर से जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।